हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। तो आज के दिन में आप लोगों का स्वागत है। एंड मैंने एक तुम्हें क्लिप देखी होगी इससे पहले। मैं थोड़ा सा वर्कआउट करके आया था। जस्ट अभी आया हूँ। हाँ, आज मैं शाम में गया था वर्कआउट करने। और बाकी उससे पहले मैं ऑफिस में था। ऑफिस से आके वर्कआउट करने गया। एंड अब तुम्हारे सामने बैठा हूँ। ये वैसे मेरी डेली व्लॉग वाली वीडियो थी, होनी चाहिए थी वैसे। पर गैस वॉट, मैं थोड़ा सा काम में बिजी था और आज मुझे रिकॉर्ड करने का टाइम मिला नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ एक इन्फॉर्मेटिव चीज शेयर की जाए। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज बताता हूँ। अगर तो ये वीडियो ना थोड़ी सी कनेक्टेड है अबाउट इमोशंस। तो अगर तुमने मेरी वाली इमोशन वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में लिंक लगा दूंगा। अगर तुम पे टाइम है तो देख लेना। नहीं देखना चाहते तो मत देखना, मेरा कुछ नहीं जा रहा। तो हाँ, देखना चाहते हो तो देख लेना। तो अब बात करते हैं। देखो, मैं एक चीज बोलूंगा यार। मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ। मैं कंटेंट क्रिएशन इसलिए करता हूँ ताकि मैं समाज में एक वैल्यू दे सकूँ। समाज में जो लोगों का माइंड सेट है थोड़ा सा चेंज कर सकूँ। अपने एक जर्नी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं अपने डेली व्लॉग्स लगाता हूँ, शेयर करने की कोशिश करता हूँ डेली। मेरा क्या है उसके पीछे रीजन? देखो, वो ऑफ कोर्स एक रीजन है कि समाज में थोड़ा सा उनका माइंडसेट चेंज करना। और वो तो काफी हद तक मैं कर चुका हूँ, मैंने नोटिस करा है। एंड हाँ, ये जर्नी मेरी चली रही है और पूरी मेरे मरते दम तक चलेगी, उसकी तो तुम चिंता मत करो। पर हाँ, मैं एक चीज बोलूंगा। मैं समाज से ना थोड़ा सा गुस्सा हो जाता हूँ कभी कभार। समाज में लोगों की किस टाइप की मेंटेलिटी है, लोग क्या सोचते हैं। तो मुझे कभी कभार गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है कि हाँ भाई, इस टाइप के भी लोग हैं इस जिंदगी में, इस दुनिया के अंदर इस टाइप के लोग भी है। तो वो चीज ना थोड़ी सी मुझे हंसी भी आती है उस चीजों पे। बट स्टिल ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते ना, तुम कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता। पर मैं एक चीज बताता हूँ। पता है, तुम जो कुछ भी चाहो ना अपनी जिंदगी के अंदर तुम कर सकते हो। लिटरली जो कुछ भी चाहते हो ना, वो हर एक चीज कर सकते हो तुम अपनी जिंदगी के अंदर। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं पार्टी पुर्टी करना चाहता हूँ, बाहर घूमना चाहता हूँ, तो तुम कर सकते हो। तुम ये सोचते हो कि मैं लड़कियों का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तुम वो भी कर सकते हो। और मुझे इन सब में किसी में कुछ दिक्कत नहीं है। सही बताओ, मुझे दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि मैं तुम नहीं हूँ और ना तुम में हो। तो फर्क है। और अगर तुम इस टाइप की लड़की हो तो तुम ये सोचते हो कि मैं इंटरनेट पे नंगा नाच करके पोर्नोग्राफिक कंटेंट बना के व्यूज छाप सकती हूँ, पैसे बना सकती हूँ। तुम कर सकती हो। मैं कुछ नहीं बोल सकता इस चीज के बारे में। और या फिर तुम ये सोचते हो कि मैं कोई इलीगल काम करके पैसे बना लूंगी या फिर मैं बना लूंगा। कोई भी हो भाई, डजेंट मैटर। जेंडर सिर्फ जेंडर बना रखा है आज के समय में। अलग ही है भाई लोगों का माइंडसेट। पर सीरियसली, अगर तुम ये चीज भी सोचते हो ना कि भाई नहीं ना, क्या रखा है, मुझे तो खुश रहना है, आज मन ये कर रहा है, आज मन वो कर रहा है, आज बढ़िया बाहर का खा के आता हूँ, जंक फूड खा लेता हूँ, आज वर्कआउट मिस कर लेता हूँ, क्या ही जा रहा है, आज ऑफिस मिस कर लेता हूँ भाई, थक रखा हूँ, बॉस को बहाना बना दूंगा कि थक रखा था, फीवर था, बीमार था, उस टाइप के बहाने। तो वो जो तुम्हारा मन करता है ना, और मैं तुम्हारे मन का कुछ नहीं कर सकता। सीरियसली, तुम मेरी इस वीडियो पे हेट भी दे सकते हो, मेरी वीडियो को एग्री भी कर सकते हो मेरी इस वीडियो पे। मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। सीरियसली, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। पर जो कुछ तुम्हारे हाथ में है ना, वो तुम ही है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। मैं बस एक चीज बताता हूँ। अब मैं मेरी क्या आइडियोलॉजी है, क्या मेरा क्या माइंडसेट रहता है। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं एक मॉरल वैल्यूज पे रहूं, जो मेरी पुराण में लिखा हुआ है। मैं हिंदू हूँ और हिंदुइज्म को काफी लाइक मैं बोलता हूँ, मतलब प्रैक्टिस करता हूँ हिंदुइज्म को, तुम बोल सकते हो। मैं अपने पुराणों को पढ़ता हूँ, ट्राई करता हूँ काफी चीजों से उनसे एक ओपन माइंड होकर समझने की कोशिश करता हूँ कि हाँ, इसका क्या मतलब हो सकता है, उसका क्या क्या मतलब हो सकता है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मैं पूरा ही लाइक स्पिरिचुअलिटी के अंदर बड़ा हुआ हूँ, नहीं भाई। स्पिरिचुअल होने की कोशिश करता हूँ, काफी हद तक हूँ, पर काफी हद तक नहीं भी हूँ। मैं भगवान नहीं हूँ भाई। मैं भी एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ हूँ, पर ये भी नहीं कि मैं पागल उस तरफ। तो सेम है। और अब देखो, मैं एक चीज बताता हूँ तुम लोगों को। मैं जो कुछ भी तुम्हारे साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ ना, मैं हमेशा ये ट्राई सोचता हूँ कि अब मैं एक लाइव एग्जांपल शेयर कर सकूँ तुम लोगों के सामने। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। मेरी जिंदगी में ना, मेरे पे लाइव एग्जांपल्स है। सीरियसली लाइव एग्जांपल, जिन्होंने मुझे दिखा रखा है, जिन्होंने मुझे बता रखा है कि अगर तू अपनी जिंदगी इस तरह से जिएगा ना, तू सक्सेसफुल हो सकता है। तू फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो सकता है। तू अपनी रिलेशनशिप वाइज सक्सेसफुल हो सकता है। तो एक अच्छी फिजिक बना सकता है, एक अच्छी हेल्थ बना सकता है अपनी। सीरियसली हर एक लाइफ के एस्पेक्ट्स में तू बहुत आगे तक जा सकता है। और मेरे जिंदगी में मेरे पास लाइव एग्जांपल्स है हर एक टाइप के लोगों के। और एक ऐसा इंसान भी है मेरी लाइफ में जिसने हर एक फील्ड के अंदर मात दे रखी है। उसमें बिल्कुल टॉप नॉच आदमी है, मेरे फादर। सीरियसली यार, वो एक ऐसे इंसान है जिन पे बहुत अच्छी फैमिली है, एक अच्छी हेल्थ भी है। हाँ, हेल्थ अप एंड डाउन होती रहती है, पर अच्छी अच्छी हेल्थ है। और एक अच्छा बिजनेस है, एक अच्छा फाइनेंसेस है।
जो बिल्कुल जीरो से कहाँ तक पहुंचे हैं मुझे ही पता है भाई। सीरियसली मैंने देखा है उनकी, काफी हद तक जर्नी उनकी देखी है, और काफी हद तक मैंने नहीं भी देखी ऑफ कोर्स। पर जैसे उनकी, जब मैं समाज में जाता हूँ, जब मुझे पता चलता है कि मेरे फादर ने इतना स्ट्रगल किया अपनी जिंदगी का, मुझे पता चलता है कि हाँ भाई, उस इंसान ने कहाँ से कहाँ पहुंचा है वो इंसान। तो वही चीज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मतलब एक चीज देखो, तुम अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो भाई। इसमें मैं, ये नहीं है कि मैं तुम्हें फोर्स करूँ उस चीज के लिए। नहीं यार, मतलब मैं कौन होता हूँ भाई तुम्हें फोर्स करने वाला? तो पहले ये खुद सोचो, मैं कौन हूँ? कुछ नहीं हूँ भाई मैं तुम्हारे सामने। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी जिंदगी है। मैं यहाँ पे बैठ के तुम्हें हाथ पैर बांध के, दिमाग अपनी तरफ से लगवा के ये नहीं बोल सकता कि भाई तुझे यही करना है। नहीं यार, तुम वो करोगे जो तुम्हें अच्छा लगता है। मैं सिर्फ एक तरह से बोल सकता हूँ कि मैसेंजर हूँ, इंसान, लाइक हर चीज का। कि हाँ भाई, ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, मैं और क्या कर सकता हूँ भाई। अपनी मॉरल वैल्यूज जो हमारे पुराण में लिख रखी है, मैं वो चीज तो तुम्हारे साथ थोड़ी चीज शेयर कर सकता हूँ। जो मेरे पास बिजनेस आइडियाज है वो चीजें शेयर कर सकता हूँ। और मैं एक और चीज बता देता हूँ, एक बहुत अच्छी चीज, ये मैंने पहले वीडियो में बात कर रखी है और मैं आज फिर से बोलूंगा। इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, यू नीड टू कॉपी अदर्स। सीरियसली, यू हैव टू कॉपी अदर्स। और मेरा क्या मतलब है इसका कहने का? मेरा मतलब ये है कि तुम एक चीज देखो, जो वेस्टर्न कल्चर में, जो यूएसए के अंदर जो बिजनेसेस होते हैं ना, और वो जो इंडिया में बिजनेसेस है, सेम है, बस नाम अलग है। सीरियसली नाम अलग है। जैसे जोमेटो, स्विगी, ये ओला, ये तुम देखते हो रिलायंस, इतनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, ये LIC, ये इतनी बड़ी कंपनी है। और मैं तुम्हें और एग्जांपल दूंगा तो मैं और भी दे सकता हूँ। मेरे दिमाग में टाटा मोटर्स, और मैं और तुम्हें एग्जांपल देता हूँ जो इंडियन कंपनी है, जो तुम्हारा खुद अपना तुम्हारा दिमाग खोल देगी ये। हम्म, मुझे अभी ऐसे इतना कुछ याद नहीं आ रहा, पर हर एक सीरियसली बड़ी से बड़ी कंपनी, और जैसे जैसे मेरे वीडियो में आगे याद आएगा ना, मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। हर एक सिंगल से सिंगल कंपनी जो यहाँ इंडिया के टाइम में इतनी बड़ी बड़ी है ना, जो तुम डेली बेसिस पे, ब्लिंकिट एक और एग्जांपल है उस चीज का। ये जो सारी चीजें, जेप्टो, ये सारी जो कंपनीज तुम देख रहे हो ना, जिनका मैंने अभी नाम लिया है, ये सारी की सारी बड़ी कंपनी है। बिलियंस है इनकी वैल्यूएशन, बिलियंस में इन सबकी कंपनी की वैल्यूएशन। और तुम खुद सोचो, वो सारी कंपनी अपना कॉपी कर रखी है उनने वेस्टर्न से, यूएसए से कॉपी करके वो इंडिया में अप्लाई कर रखा है उनने। तुम खुद सोच लो, नाइकी तो बाहर का हो गया। पूमा, पूमा शायद नहीं, पूमा बाहर का नहीं है। मुझे आइडिया नहीं पूमा कहाँ का है। अगर तुम्हें पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। बट स्टिल बड़ी से बड़ी कंपनी, हर एक क्लोथिंग ब्रांड भी देख लोगे ना, यूटेंसिल्स देख लो तुम, हर एक इंडस्ट्री के अंदर, फाइनेंस की बात हो गई, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो गई, टाटा स्टील है भाई, वो भी तो एक बड़ी कंपनी है। वो भी तो बाहर से एक ओरिजिनेट हुई है, बाहर से कॉपी करा है, ओरिजिनेट इन द सेंस कॉपी किया उनने। ओरिजिनेट तो ऑफकोर्स इंडिया में हुई है, पर उन्होंने स्टिल बाहर के एक कंट्री से कॉपी किया है। हर एक बड़ी से बड़ी कंपनी, हर एक लाइफ की हर एक चीज में, बात हुई फिजिक की, बात हुई तुम्हारी हेल्थ की, बात हुई तुम्हारी रिलेशनशिप्स की, बात हुई तुम्हारी फैमिली की, बात हुई तुम्हारे फाइनेंसिस की, किसी भी चीजों में देख लो। हर तुम एक चीज अगर कॉपी करने की सोचोगे, अब एक चीज बताओ, मैं अपनी लाइफ को कॉपी करता हूँ, मैं सीरियसली तुम्हें एक चीज बताता हूँ। मैंने एक रूटीन कॉपी कर रखा है अपना। मैंने किससे कॉपी किया है? मैंने उन लोगों से किया है जो मेरी लाइफ के अंदर, मैं जिन लोगों को पर्सनली जानता हूँ, और जो अपनी लाइफ के लिए सीरियस है, और जिनने एक चीज अचीव भी करी है। जैसे मेरे फादर, उनने मुझे इतना कुछ समझाया। उनने बोला कि तू ये चीज करेगा ना अपनी लाइफ के अंदर तो तू आगे निकलेगा। मैं वो चीज कॉपी करता हूँ। तो कॉपी लाइक कॉपिंग अदर्स, उसका मतलब क्या होता है? वो यही होता है कि, और जो लाइफ अपने इंसान जो भी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल है, उनको कॉपी करना। सिंपल भाषा में बताऊं तो, अब जैसे मैंने मेरे फादर को कॉपी की काफी चीज में। मेरे एक अंकल है जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ, उनको मैंने कॉपी किया है। वो इतने अच्छे फाइनेंसिस के अंदर इतना ज्यादा अच्छे हैं, उनका रिश्ते इतने अच्छे हैं, उनका माइंडसेट जिस टाइप का है, मैं उस चीज को कॉपी करता हूँ। जो मेरी पुराण है उसके अंदर इतनी चीजें लिख रखी है। इतना सारा बताया जाता है कि इंसान है, अर्जुन थे, ये राम जी थे, जो बोलते सीता जी थी, ये सारे हैं, हनुमान जी थे, ये कृष्णा जी, ये सारे जो जितने भी ये, तुम बोल सकते हो एक तरह से फिक्शनल कैरेक्टर्स बोल सकते हो, तुम में से काफी लोगों को लगता होगा। बट स्टिल मैं उनके माइंडसेट कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, और उससे क्या होता है? मेरी लाइफ बेहतर हो रही है। सीरियसली मेरी लाइफ काफी ज्यादा हद तक बेहतर है। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने, जिसने अपनी लाइफ को पहले ही बदल रखा है, काफी अपनी लाइफ बना रखी है, तो अगर मैं उस चीज को कॉपी करूंगा, तो क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता?
हो सकता हूँ भाई। तो ये मेरा पर्सनल डिसीजन था, अपने इमोशन से मुझे लड़ा, मैंने लड़ा ऑफ कोर्स। जैसे मेरे फादर बोलते हैं कि अपने इमोशन से भाई लड़ना पड़ता है। अब तुम हमेशा अपने मन के हिसाब से नहीं चल सकते, हाँ कभी कभार मन के हिसाब से चल सकते हो, पर हर बार नहीं चल सकते। जैसे मेरे फादर बोलते हैं कि तुम अपनी लाइफ में जो जिस चीज का टाइम है वो चीज करो। अब तुम्हारे पास टाइम है मेहनत करने का, काम करने का, जॉब का टाइम है तो जॉब पे ध्यान दो, खेलने का टाइम है खेलो, बाहर घूमने का टाइम है घूमो, दोस्तों से मिलने का टाइम है दोस्तों से मिलो। कुछ भी जिस चीज का भी टाइम है ना, टाइम पास करने का टाइम है, टाइम पास करो। पर हर एक चीज लिमिट में और हर एक चीज अपने टाइम के अनुसार करो। मेरे फादर की एडवाइस है ये, और वो इसी चीज से जीता है। और जैसे मेरी मम्मी बोलती है कि अगर तुम अपनी हेल्थ के, अपने खुद की बॉडी की अगर तुम परवाह नहीं कर सकते ना, तुम किसी के सगे ही नहीं हो। मतलब तुम्हें अपने शरीर के लिए सगा बनना पड़ेगा तब तक, वरना तुम किसी का हो ही नहीं। अब मैंने तुम्हारी चीज तुम्हारे सामने भी शेयर करी है, और मैं भी खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ। तो गेस व्हाट, क्या तुम्हें लगता है मेरी लाइफ बेहतर हुई है? ऑफ कोर्स हुई है यार। तो मैं वही तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ जो चीजें शेयर करता हूँ अपने डेली व्लॉग्स के टाइम में, मैं क्या चीज शेयर करता हूँ भाई, मेरा कंसिस्टेंट होना, मेरा डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करना, वो मेरा एक मेन चीज है। मुझे पता है, मैंने अपनी लाइफ के अंदर इतने सारे लोग देखे हैं जो कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, जिनने बिल्कुल इतनी लाइफ में आगे पहुंचे और वो इसी रीजन से पहुंचे हैं, by being consistent, by being disciplined, by controlling their emotions, by just working on their damn work, just working on their work, और कुछ नहीं। अपने सिर्फ काम करते हैं, घर पे आते हैं, खाना खाते सो जाते हैं, और अपने ऑफ कोर्स अपनी फिजिक का ध्यान देते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान देते हैं, रनिंग करने जाते हैं बाहर, और बाकी वो कुछ नहीं करते अपनी लाइफ के अंदर। और वो सीरियसली अपनी लाइफ के अंदर इतने अच्छे हैं, वो खुश भी है। खुश इन सेंस, ऑफ कोर्स हैप्पीनेस को चेंज नहीं करना, जैसे मैंने बताया अपने इमोशंस को इतना चेंज नहीं करना, बट खुश इन सेंस वो सेटिस्फाइड अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब वही है, मैं तुम्हें नहीं बदल सकता भाई। जो तुम सोचते हो ना कि ये वो मैंने ये क्या बोल दिया, मैंने वो क्या बोल दिया, मैंने ये क्या कर दिया, भाई देखो सबकी मेंटेलिटी अलग है। जो मैं समाज में तुम्हारे साथ शेयर करने की सोचता हूँ ना, वो ये चीज होती है कि मैं तुम्हें एक सही गाइडेंस देने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें अच्छे काम भी करे हैं, जिन्हें बुरे काम भी करे हैं। तो मुझे ये भी पता है कि क्या काम करने हैं और क्या काम नहीं करने। तो वही चीज मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। और मतलब गेस व्हाट यार, तुम्हारी जिंदगी है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारी जिंदगी के अंदर। मैं तुम्हें अगर आज के टाइम में बोलूं कि सुबह 5 बजे उठो, जिम जाओ, या फिर पार्क में रनिंग करने जाओ, फिर आओ पढ़ाई करो अपने, जिस भी कॉलेज की, स्कूल की, जिसकी भी पढ़ाई करो, फिर वहां पे जाओ एक अच्छे से, अगर तुम्हारा कॉलेज है या फिर कुछ भी स्कूल है, एग्जाम अच्छे क्लियर करो। अगर तुम स्कूल में हो तो अपने एक अच्छी डिग्री पाने के लिए, एक अच्छे कॉलेज से करने के लिए उसके लिए पढ़ाई करो, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिस टाइप के भी, उसकी तैयारी करो। फिर एग्जाम, कॉलेज क्लियर करो, कॉलेज में थोड़ा सा इंजॉय भी करो, साथ में बाहर घूमने भी जाओ, दुनियादारी के बारे में समझो, फिर एक अच्छी नौकरी करो। फिर अपना एक तरह से माइंड में एक चीज लाओ कि हाँ मुझे, अब मेरे पास एक अच्छी सैलरी भी है, अच्छे पैसे आ रहे, घर वाले खुश है, अब चलो मैं अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में सोचता हूँ। तो अच्छी तरह तरह से सोचो कि हाँ मुझे किस टाइप की लड़की चाहिए, किस टाइप का क्या चाहिए। तो वो चीज देखनी पड़ती है भाई। अब अगर मैं तुम्हें ये हर चीज सब पे फोर्स करने लग गया, भाई नहीं हो सकता ना, सबके साथ तो नहीं हो सकता, सब कुछ टाइप का माइंड है ही नहीं। अब मैंने इसलिए सोच रखी है भाई कि हाँ, कि जिस चीजों में मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ करूंगा, जिस चीजों में कर सकता हूँ। तो इस चीज को समझो यार, जो कुछ भी तुम अपनी लाइफ में चूज कर रहे हो ना, वो तुम्हारे हाथ में है। इट कैन बी एनीथिंग भाई, सीरियसली इट कैन बी एनीथिंग जो तुम अपनी लाइफ में चूज कर रहे हो। पर एक चीज हमेशा याद रखना, जो कुछ भी तुम अपनी लाइफ में चूज करोगे ना, उसमें नुकसान ना मेरा है, ना थर्ड पार्टी किसी भी इंसान का नहीं, वो तुम्हारा नुकसान है। तो मैं बस इस वीडियो के थ्रू तुम्हें बस एक गाइडेंस देना चाहता हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में चूज करा है, अपनी जर्नी, जो मैं अपने कंटेंट बनाता हूँ, जिस टाइप का कंटेंट बनाता हूँ, जिस टाइप की एक जर्नी फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, उसके पीछे एक रीजन है यार। मेरा एक माइंडसेट एक तरह से कि मुझे इस रास्ते जाना है तो मैं उसी रास्ते जा रहा हूँ। मैं इधर उधर भटकने की कोशिश नहीं करता। कभी कभार हाँ, मेरे साथ ऐसा होता है कि डिस्ट्रैक्शंस आते हैं मेरी जिंदगी में, ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल ये बात आती है इमोशंस वाली बात। अब मैं बता रहा हूँ कि इमोशंस क्यों इंपॉर्टेंट है। इमोशन सारी बात आ जाती है भाई। अब मैं इमोशनली डिस्कनेक्टेड हूँ इस दुनिया से। मैं, ठीक है, मतलब मैं नहीं बोलता कि मैं इमोशंस को इतना ज्यादा प्रायोरिटाइज करता हूँ। ठीक है भाई, मैं फैमिली के टाइम में थोड़े से इमोशंस डिसीजन ले लेता हूँ, बट स्टिल मैं इमोशंस को काफी हद तक कंट्रोल कर पाता हूँ, उसमें मेरा एक अपर हैंड है। मैं डिस्ट्रैक्शन से साइड हो जाता हूँ, मैं चीजों से इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। पर हाँ, क्योंकि मुझे पता है भाई मेरा लाइफ का गोल है, मुझे उस चीज को अचीव करना है। उसको अचीव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अब खुद देखो, अब तुम्हारा ये गोल है कि मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करना है, मुझे एक अच्छी सैलरी चाहिए। उसके लिए क्या करोगे तुम? सीरियसली क्या कर सकते हो तुम? उसके लिए एक ही ऑप्शन है,
अच्छे से एक डिग्री पानी पड़ेगी उसके लिए तुम्हें। और अच्छी डिग्री कैसे पाओगे? अच्छे कॉलेज से तुम्हें एक डिग्री पानी पड़ेगी। और अच्छा कॉलेज कैसे मिलेगा? अच्छा कॉलेज तुम्हें मिलेगा उसका अच्छा एंट्रेंस एग्जाम देने से। अच्छा एंट्रेंस एग्जाम कैसे दोगे? अच्छा एंट्रेंस एग्जाम तब दे पाओगे जब तुमने उसकी पढ़ाई करी हो। पढ़ाई कैसे होगी? जो तुम्हें भी 11th 12th में जो भी तुमने ले रखी है वही पूछता है भाई, एंट्रेंस एग्जाम वही उसी चीज का होता है। तुमने अगर वो चीज अच्छी पढ़ रखी है तो तुम एंट्रेंस एग्जाम भी अच्छा दे सकते हो। एग्जाम अच्छा, कॉलेज अच्छा, कॉलेज अच्छा, डिग्री अच्छी, डिग्री अच्छी, चांसेस आर हाई। देखो ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा कि मिल ही जा रही है, चांसेस आर हाई कि तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल सके। और देखो मैं एक चीज बताता हूँ, इफ यू ट्राई योर बेस्ट यू कैन डू एनीथिंग। सीरियसली, यू जस्ट हैव टू ट्राई योर बेस्ट। अगर तुम सच में अपना बेस्ट करोगे ना ट्राई करने की, तुम्हें वो जॉब गारंटीड मिलेगी, मेरा ये मानना है। अब देखो तुम खुद देखो, मैं भी तुम्हारी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ यार। तुम्हें क्या लगता है मेरी लाइफ आसान है क्या? भाई नहीं है। ना मेरी लाइफ आसान है ना तुम्हारी लाइफ आसान है, किसी की लाइफ आसान नहीं होती। तो कंपैरिजन करना भी छोड़ दो कि भाई उसकी लाइफ ऐसी है उसकी लाइफ। भाई ठीक है, उस पर अपर हैंड है, बट स्टिल उसकी लाइफ डिफिकल्ट है क्योंकि उसका गोल भी उसके हिसाब से बड़ा है। अब मेरे खुद देखो, मैं प्रिविलेज्ड हूं, मैं मानता हूँ, बट गेस व्हाट, मेरी लाइफ में मेरे गोल बहुत बड़े हैं। मेरे सीरियसली मेरी लाइफ के मेरी लाइफ में ना इतने बड़े गोल है जो तुमने सोचे भी नहीं होंगे अपनी जिंदगी में, कभी भी नहीं सोचे होंगे। इस टाइप के गोल है मेरी लाइफ में। तुम अचीव क्या, तुम सपने में भी नहीं दे सकते उस टाइप का गोल। तो क्या है वो मेरा माइंडसेट है कि मैंने बना रखा है अपनी लाइफ का गोल, और मुझे अचीव करना है उस चीज को। हाँ, मुझे 1 साल लगे, 10 साल लगे, 100 साल लगे, शायद मेरे लिए उम्र कम पड़ जाए, और मुझे पता है पड़ेगी। तो उसके लिए ये थोड़ी कि मैं हार मान जाऊंगा। तो वही बात है यार, जो कुछ भी तुम अपनी लाइफ में चूज करना चाहते हो ना वो तुम्हारे हाथ में होता है। इधर यू कैन बी अ यू कैन से ड्रग एडिक्ट, यू कैन से एक ऐसा इंसान जो अपने माँ बाप के पैसे पे जीता है, शो ऑफ करता है उनके पैसों पे। या फिर तुम ऐसे उस इंसान हो सकते हो कि मुझे सिर्फ घूमना पसंद है, मुझे काम धंधा नहीं पसंद, मैं कर ही नहीं सकता। या तुम उस टाइप के इंसान भी हो सकती हो, लड़कियों की बात करें तो, कि मुझे तो कुछ नहीं यार, मुझे तो बस अपना नंगा नाच करने में अच्छा लगता है, कंटेंट क्रिएशन करने में। वो मेरा कंटेंट क्रिएशन है, मेरे करोड़ों पैसे बन रहे हैं उस चीज से, नंगा नाच करने में क्या ही जा रहा है, बस कैमरा और फोन ही तो उठाना है और कपड़े निकाल। मतलब यार सीरियसली, ये समाज ये दुनिया बहुत, मतलब मुझे लगता है भाई अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। तो भाई ठीक है, ये मैं वही बोल रहा हूँ, तुम्हारी पर्सनल चॉइस है भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपने आप को कितना भी फैलाओ इस दुनिया के अंदर, या तुम किसी का कितना इस्तेमाल करो, लड़कियां भी लड़कों का इस्तेमाल करती है, लड़के भी लड़कियों का भाई तुम कुछ करो, कुछ कर लो भाई सीरियसली। पर जब मुझे पता है कि मुझे इस बंदे से दूर रहना है, तो मैं तुम्हें एक और एडवाइस देता हूँ। हर चीज तुम्हारे हाथ में होती है, जैसे मैंने बताया, तुम्हारे किस टाइप के दोस्त है वो चीज भी तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, तुम जैसे लोगों के साथ अपना टाइम बिताते हो, जैसे लोगों के साथ बात करते हो, तुम वैसे ही बनते हो। मैं एक और चीज बता देता हूँ तुम्हें, ये चीज ये तुम्हें भी पता होगी। तो तुम अगर ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो इस टाइप का माइंडसेट है, भाई आज आज बाहर घूमने चलते हैं, आज खेलने चलते हैं, आज ये करने चलते हैं, वो भाई तुम भी वैसे ही बनोगे। जो इंसान अपनी लाइफ के लिए सीरियस नहीं है, तुम उसके साथ अपना टाइम बिताने लग गए, तुम्हारा माइंडसेट वैसे होने लग जाएगा। तो इस चीज को समझो, अपनी संगति अच्छी रखो पहली चीज। उसके बाद अपने पे थोड़ा सा काम करो, फिर एक अच्छी जर्नी पे लेकर अपनी लाइफ में निकल पड़ो यार। और कुछ क्या है। और मैं कुछ चीज बता दूं, अगर तुम लड़के हो ना, मैं एक चीज बता देता हूँ, भगवान ने तुम्हें जिंदगी में ना सफर करने के लिए बनाया है, मेहनत करने के लिए बनाया है, खुश रहने के लिए नहीं बनाया। मेरा मानना है ये। तुम डिसएग्री करोगे, कर सकते हो, मुझे कोई डाउट नहीं है। पर मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, भगवान ने तुम्हें खुश रहने के लिए नहीं बनाया, तुम्हें भगवान ने खुश रखने के लिए बनाया है, ताकि तुम अपनी फैमिली को खुश रख सको, ना कि तुम खुश रहो। मेरा मानना है ये, और मैं इसी आइडियोलॉजी में बिलीव करता हूँ। और बाकी तुम्हारी चॉइस। बाकी का हाँ, तुम्हें काफी ज्ञान काफी दिमाग होगा, क्योंकि भाई ठीक है, तुम अपनी लाइफ में खुद डिसीजन ले लेते हो इस चीज का, तो तुम्हें भी पता है क्या सही है क्या गलत है, पर स्टिल तुम गलत चीज करते हो। मैंने बहुत नोटिस करी ये चीज, तुम्हें पता है कि क्या चीज गलत है बट स्टिल तुम करते हो। किस टाइप का माइंडसेट है भाई वो? मतलब पता नहीं, तुम्हें अपनी गलती भी पता है, तुम्हें ये भी पता है कि मैं सॉल्व भी कैसे कर सकता हूँ, but still तुम करते हो। क्या मतलब इमोशंस दिमाग में आ जाते हैं, मन करता है, या फिर एक रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं, क्या वो हॉर्मोन्स की वजह से होता है, क्या चीज है भाई? मतलब सीरियसली मुझे नहीं पता। बट एक चीज पता है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में है,
तुम जो चाहो वो चूज कर सकते हो। मैंने बस तुम्हें बता दिया। जिस जर्नी को मैं चूज कर रखी है, और जो चीज मैंने अपनी लाइफ में कर रखी है, और जो मैं कर रहा हूँ, और जो मैं आने वाले सालों में करूंगा, तुम देख सकते हो। अगर तुम मेरी बात पे बिलीव नहीं करते ना, तुम जो आज हो ना, रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर आने वाले 5 साल बाद तुम मेरे से कंपैरिजन कर सकते हो। मैं भी तुम्हारी जितना ही हूँ। मेरे पे भी कोई हर चीज का ज्ञान नहीं है, हर चीज की मेरे पास सुविधा नहीं है। हाँ, मैं प्रिविलेज्ड हूँ काफी चीज में, मैं मानता हूँ। पर हर चीज का ज्ञान नहीं है मेरे पे भी, जो तुम सोचते हो। मैं सच बात बता रहा हूँ। जीरो से जीरो बंदा भी ना मेरे से ऊपर निकल सकता है आज के टाइम में। मैंने लोग देखे हैं। 15 साल का लड़का था वो महीने के अराउंड 3-4 लाख कमाता होगा। 15 साल का लड़का मेरे से कितना छोटा है वो। और ऊपर से वो मेरे से कम प्रिविलेज्ड है। उस पर कुछ नहीं है। वो एक गरीब परिवार से आता है। तुम खुद सोच लो। अब वो अपनी मेहनत से, उसने मेहनत करी, उसने कुछ करा, और अब वो मेरे से ज्यादा कमाता है। बट गेस व्हाट, ज्यादा टाइम तक नहीं कमा पाएगा। मेरा कंपटीशन है भाई वो, उससे आगे निकलूंगा। ये क्या होता है? एक हेल्दी कंपटीशन होता है। उसके और मेरे बीच में एक हेल्दी कंपटीशन है, कि वो मेरा कॉम्पिटिटर है, मुझे उससे आगे निकलना है। वो मुझे सोचता है कि मैं उसका कॉम्पिटिशन हूँ, वो मेरे से आगे निकलेगा। एक हेल्दी कंपटीशन रखा करो भाई। तुम मेरे से एक हेल्दी कंपटीशन रख लो ना। हाँ, तुम इतना मेरे से ज्यादा प्रिविलेज नहीं हो, मैं मानता हूँ। बट क्या तुम नहीं कर सकते क्या? सीरियसली, तुम भाई मुझे हरा सकते हो हर एक चीज में अगर तुम चाहो तो। बट स्टिल क्या, मतलब तुम्हारे इमोशंस आ जाते हैं ना बीच में, वही तो बात है। मन ये करता है, मन वो है, मतलब मन ललचा देता है मन, बेसिकली यही बोलना चाहूंगा मैं, है ना। मुझे नहीं पता क्या दिमाग तुम्हारे दिमाग में है, मुझे नहीं पता। बट हाँ, तुम मेरे से कम प्रिविलेज्ड होके भी मेरे से आगे निकल सकते हो, और वो तुम्हारा अचीवमेंट होगा। तब तुम टॉन्ट करना, तब तुम शो ऑफ करना ना, तो वो एक अच्छी बात मानता हूं मैं। ना कि अपने माँ बाप के पैसे पे शो ऑफ करना। वो कुछ नहीं है भाई। तुम्हारे माँ बाप ने कमा रखा है, वो तुमने नहीं कमा रखा। तो इस चीज को समझो। तुम प्रिविलेज नहीं हो सकता है। मैं प्रिविलेज्ड हूँ, मेरे माँ बाप ने मेरी हेल्प करते हैं काफी चीज में। बट स्टिल, अगर तुम सच में चाहो ना, तो मेरे से आगे निकल सकते हो। गेस वॉट, निकल सकते हो भाई। हर एक चीज का आंसर होता है, हर एक चीज का, अगर तुम दिमाग लगाओ तो। सोचो इस बात के भाई, जो मैंने कुछ बताया तुम्हें। तुम्हारी लाइफ में होता है, तुम क्या चूज करोगे। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सब चीज तुम्हारे हाथ में है। सब चीज, हर छोटी से छोटी चीज तुम्हारे हाथ में है। और मैंने जैसे बताया भाई, कॉपी अदर्स वाली बात है ना। अब मेरा जिस टाइप का माइंडसेट है, मैंने औरों को कॉपी किया, ये सोच के कि भाई उनका माइंडसेट ऐसा है, वो अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर चुके हैं, मैंने खुद देखा है उन्हें अचीव करते हुए। तो क्यों ना मैं भी उनकी तरह माइंडसेट बनाने लग जाऊं। मैं आगे नहीं निकल सकता क्या? मैं भी निकल सकता हूँ भाई, तुम भी निकल सकते हो। और ये प्रिविलेज विलेज की बात तो मेरे से कभी मत करना। क्योंकि मैं मानता हूँ भगवान सबको ना इक्वल देते हैं। मेरा मानना है भाई ये। तुम पे कुछ पे लोग होंगे जिस पे टैलेंट होगा किसी चीज का। मेरे पे कोई टैलेंट नहीं है भाई। स्किल है भाई मेरे पे बस। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एंड स्किल। आई हैव स्किल, नॉट अ टैलेंट। और वो स्किल क्या है? मेरे इमोशंस। मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरी सबसे बड़ी स्किल है वो। मेरी सेल्स। मैं सेल्स को अच्छे से अपनी स्किल बना रखी है। ऑफ कोर्स मैं 100% उसमें बेहतर नहीं हूँ, पर मैं डेली अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। सेल्स के बारे में सीखने, उससे क्या होता है, मेरा बिजनेस अच्छा होता है। इमोशंस को कंट्रोल करने से मेरी हर एक चीज, मेरी रिलेशनशिप्स, मेरी हेल्थ, मेरी फैमिली, मेरे फाइनेंसेस, हर एक चीज अच्छी होती है मेरी, मेरे इमोशन से। वो स्किल है भाई, वो मैंने डेवलप करी है अपने अंदर। अगर तुम भी चाहो तुम भी कर सकते हो। तो ठीक है, अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इस वीडियो में। काफी लोगों का दिमाग खराब हो रहा होगा मेरी इस बातों से। बट स्टिल, तुम अपना रास्ता खुद चूज कर सकते हो। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। जो तुम करना चाहो तुम कर सकते हो। मैं कोई नहीं होता तुम्हें बताने वाला। तुम्हारी मर्जी है भाई। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मौज मस्ती करनी है तो मौज मस्ती करो। तुम्हें सीरियस होना है लाइफ के लिए, तुम सीरियस हो जाओ। पर हाँ, मैं एक चीज बोलूंगा, बीच में मत रहना। वरना पेंडुलम की तरह ऊपर नीचे होते रहोगे, वो फायदा नहीं है। सोच लो थोड़ा सा इसके बारे में। कल मिलता हूँ, कल का दिन दिखाता हूँ, तब बात करते हैं।